अल्लाह के नबी अपनी कब्रों में जिंदा होते हैं और नमाजें भी पढ़ते हैं। सियासता की दूसरी हदीस है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हर्रमल्लाहु अलल अर्दे अंता कोलाज सादिल अंबियाए फनबीउल्लाह हय्युन युरज़क़ु। अल्लाह ने अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के अजसाम का जमीन पर खाना मुतलकन हराम करार दिया है। अल्लाह का नबी जिंदा होता है और उसको रिज़्क भी दिया जाता है। अल्लामा रियाज महमूद साहब सही मुस्लिम की, निसाई की, तिरमिज़ी शरीफ की, अबू दाऊद शरीफ की हदीस पढ़ रहे हैं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मररतु बिक़ब्र मूसा, मेरा आज की रात मैं मूसा नबी की कब्र के पास गुजरा। मैंने देखा कि मूसा नबी खड़े होकर अपनी कब्र अनवर में नमाज पढ़ रहे थे। ये हुजूर ने क्यों इरशाद फरमाया? ये बताना था कि वो मूसा नबी जो मेरी वलादत से 2000 साल पहले इंतकाल कर गया है, आज वही मूसा नबी खड़े होकर अपनी कब्र पाक में नमाज पढ़ रहा है। बताना यह था कि अल्लाह का नबी अपनी कब्र पाक में जिंदा भी होता है और नमाजें भी पढ़ता है। सही मुस्लिम शरीफ उठाइए, सही मुस्लिम शरीफ। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदीना तैयबा से मक्का की जानिब हज के इरादा से चले, हज के इरादा से। सही मुस्लिम में हदीस है, सहाबा किराम की जमात साथ है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब ये काफिला एक वादी में पहुंचा, एक वादी में, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस वादी का क्या नाम है? सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, इस वादी का नाम वादी अरज़क़ है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इस वादी में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ ला रहे हैं। वो देखो सामने, उन्होंने अपना ऊनी जुब्बा भी पहना हुआ है और ऊंटनी पर सवार हैं और तलबिया पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैक कह रहे हैं। वो मूसा अलैहिस्सलाम आगे गए। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं, एक वादी आई तो हुजूर ने फरमाया, इस वादी में हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम आ रहे हैं, ऊंटनी पर सवार है, अल्लाहुम्मा लब्बैक तलबिया पढ़ते हुए हज की तरफ हो। सहाबा को हुजूर बता रहे हैं, देखो मूसा अलैहिस्सलाम का जमाना, यूनुस अलैहिस्सलाम का जमाना, सरकारे दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बेदारी में जागते हुए मुशाहिदा फरमा रहे हैं कि अल्लाह के नबी आ रहे हैं, तलबिया पढ़ रहे हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हुए जा रहे हैं। साबित यह हुआ कि अल्लाह के नबी बाद विसाल के जिंदा होते हैं, इबादतें करते हैं, हज करते हैं, जहां जाना चाहते हैं चले जाते हैं। अल्लाहु अकबर। एक हदीस और भी सुन ली।
एक और हदीस भी, असल अहले हदीस अहले सुन्नत है भाई। अहले हदीस तो वो है ना जो हदीसों को माने, अमल। हम हदीसें पढ़ते हैं और हदीसों के मुताबिक अकीदा, हमारे हजरत साहब वालिद गिरामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, हम अहले कुरान भी हैं, हम अहले हदीस भी हैं, हम हनफी भी हैं। सियासता की हदीस है पाक, तकरीबन हदीस की हर किताब के अंदर हदीस पाक मौजूद है। एक हदीस और सुनो, आदम अलैहिस्सलाम और मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हो गई, और सोते हुए नहीं, जागते हुए। आदम अलैहिस्सलाम की और मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, बाबा आदम तूने कमाल कर दिया, जन्नत में दाना न खाता, जन्नत में दाना न खाता, तू जन्नत में होता, बाबा जन्नत में होता तो औलाद ही साथ जन्नत में होती। हम भी जन्नत में, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा बाबा आदम ऐश करते, सारी औलाद ऐश करती, दाना न खाता, जमीन पे ना आता, दाना न खाता, जन्नत में रहता, हम भी साथ। आदम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, मेरी पैदाश से 40 साल पहले अल्लाह ने लिख दिया था कि आदम गंदम का दाना खाएगा। दाना खाएगा, फिर मैं कैसे न खाता। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको बयान करके फरमाया कि इस मुनाजरा में हजरत आदम जीत गए। इस गुफ्तगू में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, इस गुफ्तगू में मूसा अलैहिस्सलाम पर हजरत आदम नंबर ले गए। नंबर असल जो मौजू के मुताल्लिक बात है, बात यह है आदम अलैहिस्सलाम का जमाना कहा और मूसा नबी का जमाना कहा। हजारों बरस, लेकिन आदम अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम से बिल मुशाफा मुलाकात कर रहे हैं, गुफ्तगू हो रही है। साबित यह हुआ बाद विसाल अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की मुलाकातें होती हैं, मसाइल पर गुफ्तगू होती है, क्योंकि अल्लाह के नबी तो जिंदा होते हैं अल्लाह के। अल्लाहु अकबर। मेरे दोस्तों आखिरी बात अर्ज करूं, अल्लाहु अकबर। दो दुश्मन, बड़े दुश्मन, काफिर भी मोमिन के दुश्मन, काफिर भी मोमिन के, नफ्स शैतान भी दुश्मन, नफ्से। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि वो बड़ा, सबसे बड़ा मुजाहिद है जो नफ्स शैतान के साथ मुकाबला करता है, जिहाद करता है, जिहाद
और ग़ज़वा तबूक के मौका पर तो हुजूर ने फरमाया था ना कि हम छोटे जिहाद से बड़े जिहाद की तरफ हो। साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह इससे बड़ा जिहाद क्या हो सकता है? फरमाया नफ्स के साथ जिहाद करना ये उससे बड़ा जिहाद। अल्लाहु अकबर। और वो दुश्मन काफिरों से कभी कभी पाला पड़ता है, नफ्स शैतान से हर वक्त पाला है, हर वक्त ही जंग है। अल्लाहु अकबर। वो जो काफिरों के साथ लड़ाई करते हुए शहीद हो जाएं वो जिंदा है, जो नफ्स शैतान का मुकाबला करते हुए अल्लाह वाले तस्नीम और रज़ा की तलवार से कुर्बान हो जाएं जिहाद करते हुए, वो भी जिंदा है, वो भी जिंदा। क्योंकि अल्लाह वाले भी तो बड़ा जिहाद। अल्लाहु अकबर मियाख। अल्लाहु अकबर। वक्त का मैं वरना तकरीर करने के मूड में तो मैं अब आया था। अल्लाहु अकबर। तो अल्लाह ताला फरमाता है फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाता है हम नेक और सालिहीन लोगों को, अच्छे अमल करने वालों को बड़ी पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे। फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, बड़ी पाकीज़ा। मौत के बारे में ये तसव्वुर कुरान और हदीस के खिलाफ है कि बस मरने के बाद खत्म हो गए। नहीं नहीं, एक जिंदगी से दूसरी जिंदगी में पहुंचे, एक जहान से दूसरे जहान में, और वहां की जिंदगी बड़ी आला। उसके मुकाबले में ये दुनिया की जिंदगी तो कोई हैसियत ही नहीं रखती जो अल्लाह वालों को आलम बरज़ख में हयात हासिल है। अल्लाह ताला इन बुजुर्गान दीन का सदका हम सबको नेक अमल की तौफीक अता, अमल साहले की तौफीक अता, औलिया अल्लाह के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता। अल्लाहु अकबर। मेरे उस्ताद मोहतरम का ये कायम करदा दारुल उलूम है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मस्जिद भी तामीर हो गई और दारुल उलूम की अजीम शान इमारत भी तामीर हो गई। आप हमेशा इस मदरसे की सरपरस्ती फरमाते रहे। हम सब का फर्ज है कि इस मदरसे के साथ तामुन करें, सरपरस्ती करें। मैं इन अल्फाज पर अपनी गुफ्तगू खत्म करना चाहता हूँ। अब सलात